स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज़ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है राशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट्स और फंक्शंस और डिपार्टमेंट फुलफिल द टारगेट। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर टारगेट जो पूरे करने हैं तो डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना, फंक्शन और बिजनेस को सेटिस्फाई करना, प्रोजेक्ट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो भी रिसोर्सेस आए उसको सही तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट हो, जिस फंक्शन में जितना रिक्वायरमेंट हो उस फंक्शन में उतना रिक्वायरमेंट के साथ डन करना। ये जीरो बेस बजटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। रिसोर्सेस को यहाँ पे फुल्ली अलोकेट करना। प्रॉपर एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एंड गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी किसी भी बिजनेस ऑपरेशन वाली इंस्टीट्यूशन या जो भी कोई संस्था है जो नॉन प्रॉफिटेबल भी हो, यहाँ पे जेडबीबी का काम क्या है। जेडबीबी का ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आता है कि प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। मतलब जो भी रिसोर्सेज आए हैं उन रिसोर्सेज का जो लिमिटेड वे है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, जिससे कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट क्रिएट कर सके, अपने टारगेट्स को अचीव कर सके और एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अपने आप को डन कर सके, यानी कि अपने गोल्स, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट इनको अचीव कर सके। थर्ड पॉइंट है टू अवॉइड द प्रोजेक्ट हैविंग लेस प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव जब कंपनी के पास मिलता है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कंपनी को कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्रोडक्टिविटी लेस है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्रॉफिट कम है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सेल्स कम है, जिसमें मैन पावर ज़्यादा लग रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है लेकिन कंपनी रेवेन्यू कम क्रिएट करे, तो उसमें प्रोजेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके पता लगा के उसको अवॉइड करती है। कंपनी उन चीज़ों पे ध्यान देती है जिस चीज़ के अंदर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो और तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो और प्रॉफिट क्रिएट भी हो और मार्केट के अंदर बाकी प्रोजेक्ट्स से कम एक्सपेंडिचर हो। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो तो उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ को अवॉइड करती है कंपनी की प्रोडक्टिविटी लेस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी लेस होगी तो कंपनी उस चीज़ की तरफ बजटिंग या उस एरिया में बजटिंग नहीं बनाएगी। उसके बाद बात करा गया टू जस्टिफाई द एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट पे खर्चे लग रहे हैं, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनको यहाँ पे जस्टिफाई करना, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, सही तरीके से देखना और उनके ऊपर कंट्रोल करना। टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिंग मोर बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। उन इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना और जो बेनिफिट दे रहे हैं उन प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना। ये जेडबीबी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जीरो बेस बजटिंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना, लेस प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट को इग्नोर करना, अवॉइड करना और यहाँ पर कुछ पॉइंट एक और हमने बात करी थी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने वाले चीज़ों के ऊपर काम करना। अगर इसके और अदर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, टू इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स टू मेक दैम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल इन द इंस्टीट्यूशन। जेडबीबी का काम क्या है? जेडबीबी क्यों बनाया जाता है? मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़े, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़े, मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, यानी कि अपने वर्क को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर और जिसमें रिटर्न अच्छा है उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। 7 टू एस्टेब्लिश को रिलेशन बिटवीन प्लानिंग, बजटिंग एंड रिव्यू म्यूचुअली। जीरो बेस बजटिंग 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कम से कम प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर बजटिंग अच्छी होनी चाहिए और रिव्यू अच्छा होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें बन जाती, कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये 3 म्यूचुअली जो है, तीनों का को रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट को देखता नहीं है, पास्ट को कंसिडर नहीं करता। तो इस चीज़ में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जीरो बेस बजटिंग के अंदर कि ये कोरिलेशन मेंटेन हो सके। जब प्लानिंग कर रहे हैं बजट की, जब हम बजटिंग कर रहे हैं, जब हम रिव्यू कर रहे हैं उस चीज़ का, तो ये चीज़ें सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है। 7th हो गया। 8th पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया था, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिंग मोर बेनिफिशियल। 9th पॉइंट है टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द इंस्टीट्यूशन। तो इसका वर्क क्या है? डेवलप करना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को, यानी कंपटीशन को मेंटेन रखना, स्पिरिट मेंटेन रखना, एक कंपटीशन की जो
भावना है उसको क्रिएट करना कि मार्केट में कंपटीशन परफेक्टली बना रहे। तो ये एक इसके ऑब्जेक्टिव है जीरो बेस्ड बजटिंग के, जो आज हमने इस वीडियो में बात करी है। थैंक यू।